फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मुंबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रताप उघाड़े जी ने बिजली के संदर्भ में एक मीटिंग बुलाई और वहाँ पे उन्होंने जो MSDCL है, बिजली कंपनी की जो पावर जनरेशन वो लोग जो बनाते हैं, उनके बारे में इतला दी कि उन्होंने सरकार को ऐसी गुजारिश की है कि 67,000 करोड़ रुपये उनको नुकसान हुआ है और 2023, 24, 25 महाराष्ट्र की जितनी आवाम है, ये पैसा उनसे वसूलने की उनको इजाज़त दी जाए। 37% माने आप तो पावर लूम का हुआ लगभग ₹2.35 से 40 पैसा यूनिट। यानी सीधे से आप समझ लो कि जिसका बिल ₹1 आता था, उसका बिल अब ₹1.37 आएगा, सीधा सा हिसाब। तो इसके सिलसिले में उन्होंने पूरी मालूमात बहुत तफसील से दी। वह तमाम ही लोग अलग अलग CA थे और सब थे। तो उनका यही मानना था कि महाराष्ट्र की आवाम ये बोझ उठाने के काबिल ही नहीं है। यहाँ की पूरी मुकम्मल सनत ख़त्म हो जाएगी और ये जो आवाम जो पहले ही से जो बिजली बिल महाराष्ट्र का हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, मज़ीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उन्होंने हर शहर की जिम्मेदारी वहाँ की तमामी तंजीमों को दी। जो मालेगांव पावरलूम कंज्यूमर एसोसिएशन है, यहाँ के तमामी नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, मालेगांव के मुकामी MLA वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने जो प्रोग्राम दिया, उस प्रोग्राम के तहत अपने अपने शहर में बेदारी पैदा करना, लोगों को एक एक बात तफसील से बताना और 28 तारीख को एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पे एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया और हमने तमामी सियासी पार्टियाँ और तमामी मिली तंजीमें इनसे हिमायत का लेटर ले लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है तमामी सियासी पार्टियों ने। और तमामी सियासी पार्टियों को हमने ये बात बता दी है कि भाई आप अपने बैनर परचम तले आप भी एहतजाज कर सकते हैं। तो हमारी आवाम को, हमारे लोगों को इस मामले में बहुत संजीदगी से गौर करना है कि ये जो है मामला, जो प्रोग्राम जैसे जैसे आएगा, आप लोगों को नफ्स ब नफीस इसमें शरीक रहना है। क्योंकि किसी भी वजह से ये बिजली बिल बढ़ गया या बढ़ा दिया गया तो हम लोग की सनत तो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी और जो घर घुती है, जो दुकानदार हैं या जो भी मद में पावर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो हम ये बिजली बिल भरने के काबिल नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और तमामी मालूमात लोगों तक पहुंचाने का अंदेश। और इनकी जो है यही तंजीम के यही इसके ही प्लेटफॉर्म पे तमाम सियासी पार्टियां और शहर के जो मजदूर तबका ये मिल करके नेशनल हाईवे जाम किए थे। जब ₹1 यूनिट जो है बिजली बिल बढ़ने वाला था, आज ₹2.5 यूनिट बढ़ने वाला है। आज उससे डबल टिबल ताकत से हमें लगना है। इसके अंदर MLA क्या कर रहे हैं, दूसरे लीडरान क्या कर रहे हैं, अगर आज हम इसमें पड़े तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है कि शहर के अंदर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग बेदारी पैदा करें, ताकि हम आपकी लड़ाई और शहर के दीगर लोगों की लड़ाई और हमारी लड़ाई, सबकी लड़ाई हम लड़ सकें और सबके हक में एक मुस्बत फैसला है। उनको भी निवेदन दिया है और आउटर के जो MLA, जो हमारे पालक मंत्री भी है, उन्होंने भी वादा किया है कि वो हर तरीके से, अभी अधिवेशन शुरू होने जा रहा है, वहाँ पे मसले को उठाएंगे। तो अभी तो ये शुरू होने जा रहा है। पहला स्टेप में अंदर अपनी आवाम को रोड पे आना है, आवाम को हमारा साथ देना है। इसलिए माहौल कैसे बनता है ये आप बताइए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र ही वाहिद रियासत है जिसका बिजली रेट सबसे ज़्यादा है। इसमें गुंजाइश तो करने की ज़रूरत थी कि जो बिजली रेट मौजूदा है इसको कम किया जाए, लेकिन हुकूमत जो है इसमें भी ₹2.5 का इजाफा करने, ₹2.5 पर यूनिट का इजाफा करने जा रही है। हमारा मेन मुद्दा यही है कि ये इजाफा ना हो और इसके अंदर और जो गुंजाइश हो सकती है वो गुंजाइश की जाए। हमारा जो महाराष्ट्र रियासत जो है हमारी, यहाँ पर खेती और टेक्सटाइल, ये 2 सबसे बड़े यूनिट हैं जिसके अंदर पूरा महाराष्ट्र जो है रोज़गार हासिल करता है। और अगर बिजली का रेट अगर बढ़ जाता है तो सबसे ज़्यादा असरअंदाज जो है टेक्सटाइल सेक्टर होगा।
जिसमें बिजली का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। आज इस्चल करंजी के बाजू में कर्नाटक है, इस्चल करंजी वालों से बातचीत हुई साजिद भाई की, उन्होंने बताया कि हमारे इधर से लूम उड़ करके बाजू में कर्नाटक में जा रहे, क्यों? वहाँ बोले बिजली सस्ती है। तो इससे महाराष्ट्र की जीडीपी पे असर पड़ेगा, मईशत पे असर पड़ेगा। ये सिर्फ हमारी जो है सनती लोगों की मसला नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र का और हुकूमत का भी मसला है। हम यही समझा रहे हैं हुकूमत को कि जब महाराष्ट्र की मईशत पूरी ख़राब हो जाएगी तो आप सियासत किस पर करोगे? अभी वो लोग संस्था बार बता रहे हैं, खाली मैं आपको मालेगांव की बात करता हूँ। मालेगांव के अंदर डेली जो जीडीपी का अपना सॉरी ये नहीं जीएसटी का जो आप यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 3 करोड़ रुपए की जीएसटी सिर्फ मालेगांव अदा कर रहा है रोजाना। जो डेली का टर्नओवर के ऊपर आप उसको कैलकुलेशन करेंगे ना खलील भाई, 3.5 से 4 लाख मालेगांव में पावर लूम्स है। तो डेली अगर से ये सनत ठप पड़ गई तो सिर्फ मालेगांव से उनको कितना नुकसान होने वाला है? सिर्फ पावर लूम से जो दीगर जो इससे रिलेटेड जो धंधे हैं, जो लोग इस पर रोजगार हासिल कर रहे हैं, तो ये जो कैलकुलेशन अगर से सरकार के पास हम ये सारी चीज़ें रखने वाले हैं। जो वो लोग ऑडिट की रिपोर्ट बता रहे हैं कि 67,000 करोड़ वहाँ पे कई सीए थे, जो आज बोलना चाहिए हिंदुस्तान पे बड़े लेवल पे वो लोग काम करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, वो बता रहे हैं कि यार वो पूरी रिपोर्ट जो लोग ने बताई है, बोले वो उस पर कई जगह सवालात उठ रहे हैं, उनको उनकी रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। तो बहरहाल हम हमारे हक की बात पे लेके यहाँ बैठे हैं, हर लेवल के ऊपर वहाँ पे लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो वो खाली हमसे ये चाहते हैं कि आप भाई आवाम जो है इसको अगर से नहीं बर्दाश्त कर सकती तो उनको हमारा साथ देना चाहिए। जिस तरह इंसान के जिस्म में खून दौड़ता है तो वो इंसान चलता है, उसी तरह पावर लूम के लिए पावर रहती है तो वो चलता है। ये सनत जो है खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली सनत है। ये 37% अगर ये पावर का लॉस बता रहे हैं तो फिर इस महाराष्ट्र की जो पानी से पावर तैयार होती है वो कहाँ गई? जो नंदुरबार में हवा से पावर तैयार होती है वो कहाँ गई? उसका तो 10 पैसा 5 पैसा पर यूनिट उसका रहता है। तो ये इससे पहले कई मरतबा प्रताप उघाड़े साहब ने MERC में कंप्लेन कर चुकी है कि ये पानी की पावर और हवा की पावर, इसको जो कोयले की पावर और उसमें लगाकर उसका बिल वसूली कर रही है ये कंपनी, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा चुका है। मगर 67,000 करोड़ रुपया लॉस हो जाना, जबकि भिवंडी और मुंबई के अंदर रिलायंस और दूसरी टाटा कंपनियां हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में उनको क्यों नहीं नुकसान होता है? आप एक फ्लैट का बिल लाइए और मालेगांव का एक घर का बिल देखिए, वहाँ 500 रुपये से ज़्यादा रहता नहीं है और यहाँ झोपड़े का बिल 1,500-2,000 रुपया आता है। तो ये कौन सा इंसाफ है? ये सरकार के हमारे साथ खुली धांधली कर रही है। अगर लॉस हुआ है तो उस वक्त तो रोकना था। ये 2 साल 3 साल का जो कोविड का पीरियड है उस वक्त तो हर बिजनेस का लॉस हुआ है, उसको हम क्या उठाएं? और हम क्यों उठाएं? हम जीएसटी देते हैं, दूसरे टैक्सेज देते हैं, तो सरकार को चाहिए कि ये 67,000 करोड़ रुपया कहीं और से एडजस्ट करे, कंज्यूमरों के ऊपर ना डाले। ऐसा हमारा मुतालबा है और हम सरकार से ही मुतालबा करेंगे। हमने कल दादा हुसैन साहब को भी बोला था कि आप जो है सदन में आवाज़ उठाएं। मुफ्ती इस्माइल साहब की भी बात बताई गई है। अगर बिजली का दाम जो है बढ़ाकर हर कंज्यूमर पे लड़ रहा है तो हर एमएलए बात उठाना चाहिए। ये हम तहरीक के ज़रिए से बताएंगे। ये 28 तारीख को हम ये शुरुआत रहेगी, ये हम धरना देंगे। अगर निहाल साहब ने इस शहर को बंद करा के आगरा रोड बंद कराया है, उस वक्त तो हम लोग भी थे, मुफ्ती इस्माइल भी थे। इसलिए अगर रोज़ी रोटी का मामला आएगा तो उस तरह की तहरीक इंशाअल्लाह चलाई जाएगी। ये आप ना माने कि हमारे ऊपर कोई इसका किसी जो है 12 नवंबर का असर है या किसी और का असर है। वो जो कुछ इंसिडेंट हुआ उसका हमारे ऊपर केस बना है, हम मुकाबला कर रहे हैं। और जो बात उठाता है उसके ऊपर केस बनता है, जो घर में बैठा रहता है उसके ऊपर केस नहीं बनता है। इसलिए आप ये बिल्कुल ना माने। अगर हम खामोश रहेंगे तो आवाम रोड पर रहेगी।
क्योंकि आवाम के ऊपर बोझ आने वाला है। ये संगठन पे सिर्फ अकेले बोझ आने वाला नहीं है। आप ये मानिए कि हम लोग जो है हर तरीके से इस शहर की सनत को, इस शहर के मज़दूर को, इस शहर के जो मीडिया सेंटर के घरों पे बिल आने वाला है, उन सब को बचाने के लिए हम सरकार से दो दो हाथ करते रहेंगे। ये हमारा तरीक़ाकार है। जो अगर भिवंडी, मालेगांव और इच्चल करंजी एक साथ अगर 7 दिन पावर लूम बंद हो गया तो मिलों में पैसा, पगार देने का पैसा ख़त्म हो जाता है। ये हमने 2013 में देखा। रशीद ताहिर मोमिन यहाँ अगर तकरीर में बता रहे थे, उनको मिलों वाले फ़ोन करते थे कि कब कारखाना चालू करेंगे। हमने 2003 के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी लगी थी, उस वक्त तो हमने बंद किया था पूरे देश का कारखाना। तो शरद पवार साहब ने इंटरफेयर किया था, निहाल अहमद साहब के साथ हम दिल्ली गए थे। तो हमारा जो रोज़गार है एक दफ़े बंद होता है तो इस देश पे असर करता है। रिलायंस कंपनी वाले ने उस वक्त शरद पवार साहब को बोला था कि ये पावर लूम चालू कराएं किसी भी वजह से। इसलिए आप ये बिल्कुल ना माने कि हम, आज मैं हूँ, मेरे को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा तो कल कोई दूसरा तैयार होगा। कल निहाल साहब थे, आज और लीडरान है ना। तो देश का कारोबार या शहर की बिजनेस का बचाने के लिए किसी न किसी को अल्लाह ताला भेजेगा और इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहिए, ऐसा हमारी सोच है। जैसा भी रहेगा आपको फ़ोन के ज़रिए से या आपको बुलाकर बता दिया जाएगा कि हमारे और क्या प्रोग्राम आता है। अभी सिर्फ हम एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पर धरना देंगे 1 दिन का, ये मुतालबा रहेगा, ये हमारी शुरुआत रहेगी। अगर ऊपर से ये प्रताप उगाड़े साहब या कोई और ऐलान किया तो हम मुंबई जाकर आज़ाद मैदान में भी धरना दे सकते हैं। अधिवेशन चालू है, ज़रूरत पड़ी तो वो करना चाहिए, ऐसा मशवरा रखा जाएगा। बहरहाल अभी हमारा एक ही मुतालबा है कि यार बिजली का बिल कम होना चाहिए, लॉस जो कंपनी की है वो भुगते। हमने पूरा बिल भरा है, हमको जो बिल आया है वो हमने इस्तेमाल नहीं किए। तुम कहाँ पर लॉस किए तुम ढूंढो।